जिस प्रकार इस ब्रह्मांड का न कोई आदि है न ही अंत, ना कोई शुरुआत है ना ही कोई छोर, उसी प्रकार शिव अनादि हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड शिव के अंदर समाया हुआ है। जब कुछ न था तब भी शिव थे, और जब कुछ न होगा तब भी शिव ही होंगे। शिव सौम्य होते हुए भी रुद्र हैं। शिव गृहस्थ होते हुए भी शमशानवासी और वैरागी हैं। शिव जी की पूजा न केवल मनुष्य अपितु स्वयं देवी देवता भी करते हैं। इसीलिए उन्हें देवों का देव महादेव कहा जाता है। अपने अत्यंत भोले और दयालु स्वभाव के कारण शिव शंकर को उनके भक्त भोलेनाथ भी कहते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि भोलेनाथ जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं, पर यह भी सत्य है कि उनका दूसरा रूप अत्यंत प्रलयंकारी भी है। ऐसी कई गलतियां हैं जो भोलेनाथ कभी क्षमा नहीं करते। तो आखिर शिव जी की पूजा करते वक्त ऐसी कौन सी वो 5 गलतियां हैं जिनके कारण आप पाप के भागी बन सकते हैं? हमारे आज के इस वीडियो के माध्यम से आपके द्वारा भूलवश शिव जी की पूजा करते वक्त होने वाली उन्हीं त्रुटियों के बारे में हम आपको बताएंगे। तो बंधुओं, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। भगवान शिव की पूजा में पंचामृत अभिषेक का एक विशेष महत्व है। दूध, दही, शहद, घी और शक्कर, इन 5 पदार्थों से भगवान शिव को पंचामृत स्नान कराया जाता है। सर्वप्रथम शिवलिंग पर जल अर्पण किया जाता है। उसके बाद दूध, दही, घी, शहद और शक्कर चढ़ाए जाते हैं। भगवान शिव के पंचामृत अभिषेक में होने वाली गलती यह है कि इसमें सभी पदार्थों को एक साथ नहीं चढ़ाया जाता, बल्कि एक पदार्थ को अर्पित करने के बाद शिवलिंग को जल से स्नान कराया जाता है और उसी के बाद दूसरा पदार्थ भगवान भोलेनाथ को अर्पित किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव शमशानवासी वैरागी हैं और उन्हें सांसारिक सुखों या इससे जुड़ी सामग्री से कोई लगाव नहीं है। इसी वजह से शिवलिंग पर कोई भी सौंदर्य की सामग्री नहीं चढ़ानी चाहिए। कुमकुम और हल्दी को सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए कुमकुम और हल्दी शिव पूजा में वर्जित माने जाते हैं। भगवान शिव किसी भी आडंबर से दूर हैं और उन्हें ऐसी ही चीजें अर्पित की जाती हैं जो भौतिक रूप से ज्यादा जुड़ाव न रखती हों, जैसे कि भस्म, बिल्व पत्र, आंकड़ा, धतूरा और भांग। इन सभी चीजों का और किसी देवी देवता की पूजा में उपयोग नहीं होता है। माना जाता है कि पूजा स्थल पर शंख रखने से घर में सुख समृद्धि आती है और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। किसी भी तरह की कोई भी पूजा हो, हर पूजा में आरती करने के बाद शंख के जल को सभी के ऊपर छिड़का जाता है। वहीं शिव जी की पूजा में शंख रखना वर्जित है। शिव पुराण के अनुसार शिव जी ने शंखचूड़ नामक असुर का वध किया था, जिसकी हड्डियों से शंख की उत्पत्ति हुई थी। इसी वजह से शिव जी की पूजा में शंख का इस्तेमाल नहीं किया जाता। शिवलिंग पर ना तो शंख से जल अर्पित किया जाता है और ना ही शिव जी की पूजा में शंख बजाया जाता है। सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र और पूज्य माना गया है। भगवान विष्णु की पूजा बिना तुलसी के कभी नहीं की जाती। बिना तुलसी की गई भगवान विष्णु की पूजा को अधूरी पूजा माना जाता है। वहीं महादेव की पूजा में तुलसी को वर्जित माना गया है। शिवलिंग पर भूल के भी तुलसी ना चढ़ाएं। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार तुलसी का एक नाम वृंदा भी है। भगवान शिव ने पतिव्रता वृंदा के पति जालंधर नामक दैत्य का वध कर दिया था, जिसके कारण तुलसी ने भगवान शिव को श्राप दिया था। तभी से भगवान शिव की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता। एक पुष्प ऐसा है जिसको भगवान शिव को अर्पित नहीं किया जाता, और वो पुष्प है केतकी का पुष्प। शास्त्रों में भगवान शिव की पूजा अर्चना में केतकी का पुष्प निषेध बताया गया है। केतकी का पुष्प शिवलिंग पर चढ़ाने की मनाही क्यों है, इसकी वजह एक श्राप है। शिव पुराण में कथा मिलती है कि एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव में इस बात को लेकर विवाद हो गया कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। तब भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो कहा कि जो भी आप दोनों में से इस ज्योतिर्लिंग के आदि और अंत को खोज लेगा वही श्रेष्ठ होगा। ऐसे में ज्योतिर्लिंग के ऊपर की दिशा में भगवान विष्णु बढ़ने लगे और ब्रह्मदेव ज्योतिर्लिंग की शुरुआत खोजने के लिए नीचे की तरफ जाने लगे।
शिवलिंग का आदि और अंत खोजने के लिए ब्रह्मदेव और विष्णु जी ने लाख कोशिशें की, पर दोनों ही ज्योतिर्लिंग का आदि और अंत ना खोज पाए। भगवान विष्णु को ज्योतिर्लिंग का अंत नहीं मिला तो उन्होंने अपनी यात्रा रोक दी और महादेव के सामने स्वीकार कर लिया कि ज्योतिर्लिंग का अंत वो नहीं ढूंढ पाए। ब्रह्मा जी भी ज्योतिर्लिंग की शुरुआत खोजते खोजते थक गए। तभी उन्हें रास्ते में केतकी का पुष्प मिला। ब्रह्मा जी ने केतकी के पुष्प को उनके समर्थन में भगवान शिव जी के सामने झूठ बोलने के लिए कहा। इसके बाद केतकी का पुष्प और ब्रह्मा जी भगवान शिव के सामने पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से कहा कि उन्हें ज्योतिर्लिंग की शुरुआत मिल गई है और केतकी के पुष्प से भी झूठी गवाही दिलवा दी। भगवान शिव जो सर्वज्ञाता है, उन्हें पता था कि ब्रह्मदेव और केतकी का पुष्प झूठ बोल रहे हैं। भगवान शिव ने क्रोधित हो ब्रह्मा जी के जिस शीश ने झूठ बोला था उस 5वें शीश को काट दिया। वहीं केतकी के पुष्प को श्राप दिया कि आज से मेरी पूजा से तुम्हें वर्जित किया जाता है। आज तक महादेव की पूजा में केतकी का पुष्प अर्पित नहीं किया जाता। भगवान शिव की पूजा में केतकी का पुष्प चढ़ाना पाप के समान माना जाता है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सावन या कभी भी महादेव की पूजा में केतकी का पुष्प अर्पित ना करें। आशा है आप सभी को हमारी इस वीडियो के माध्यम से भगवान शिव की पूजा पद्धति से संबंधित कुछ नई बातों के बारे में अवश्य पता चला होगा। अतः आप भी इन सभी वर्जित चीजों को शिव उपासना में प्रयोग में ना लाएं। भगवान भोलेनाथ से कामना करते हुए कि वे सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करें, अब आज्ञा चाहूंगा। आप भी जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें ऐसी वीडियोस बनाते रहने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। शीघ्र मिलते हैं सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।